तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या टॉपिक है? बीटी फसल। तो देखते हैं बीटी फसल क्या है। पहले देखो क्या होता था कि जो हम लोग फसल बोते थे, तो उसमें कीट लग जाने के कारण या फिर वो रोग लग जाने के कारण वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने फसल का निर्माण किया जिसे कहते हैं बीटी फसल। इसमें होता क्या है तो देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये पादप जातीय कीट प्रतिरोधी होती है। ठीक है, ये पादप जाति क्या होती है? कीट प्रतिरोधी होती है। बीटी देखते क्या है, बीटी है क्या? बीटी एक प्रकार का जीवविष है जिसे बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जीवाणु से निर्मित करते हैं। बीटी क्या है? एक प्रकार का जीवविष है जिसे बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नामक जीवाणु से निर्मित करते हैं। बीटी जीवविष के जीन को जीवाणु से निकाल कर पौधे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब ये जो बीटी जीवविष का जीन है उस जीवाणु को निकाल कर पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए बीटी कार्य कैसे करता है। ठीक है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस देखिए कार्य कैसे करता है। इसका देखिए एक जीन, ठीक है, क्राइजीन। क्राइजीन से जो वाहक का कार्य करेगा, वाहक का कार्य कौन करेगा? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा? वाहक का कार्य करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन से फिर क्राई स्टिले प्रोटीन, ये विष कीट के आहार नाल में, ठीक है, ये जो है पौधे में चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यह विष कीट के आहार नाल में, ठीक है, जाके क्षारीय सक्रिय हो जाता है। बीटी देखिए कार्य कैसे करेगा। बीटी कार्य ऐसे करेगा, इसका मतलब एक जीन है, ठीक है, क्राइजीन। क्राइजीन जिसका वाहक कार्य कौन करेगा? टीआई प्लाज्मिड। ये वाहक का कार्य करेगा जिससे क्या बन जाएगा? क्राई प्रोटीन बन जाएगा। और ये एक विष है। क्राई प्रोटीन क्या है? एक विष है। जो यह विष जो है कीट के आहार नाल में जाकर सक्रिय हो जाएगा। देखिए सक्रिय कब होता है? जब ये क्या होगा? क्षारीय पाएगा तो सक्रिय होगा। तो कीट के आहार नाल में क्या होता है? क्षारीयपन होता है। ठीक है, क्षारीय में सक्रिय हो जाएगा जिससे उसके आहार नाल में क्या कर देगा? छेद कर देगा। ठीक है, कीट के आहार नाल में छेद कर देता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। देखिए बीटी फसलें में क्या क्या आते हैं? कपास है, मक्का है, धान है, आलू, टमाटर, गोभी इत्यादि। लगभग अब सभी फसलें को बीटी फसलें की ओर बनाया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। देखिए इस फिगर को आप समझ लिए तो समझ लिए बीटी फसल को आपने खत्म कर दिया, आप पूरा समझ गए। तो इस फिगर को देख लीजिए। होता क्या है? जो बीटी है मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से क्राइजीन को निकाल कर, ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड को लेकर हमने क्या बना दिया? कार्टन में डाल दिए। इसको मिला के किस में डाल दिए? कार्टन में। अब ये सभी, अब क्या हो गया? सभी सेल में जीन पहुंच गया, सभी सेल में जीन पहुंच गया। अब उसके बाद इसको जब कार्टन में चला गया, अब देखिए बीटी का कार्टन का पौधा, ठीक है, बीटी का कार्टन का पौधा हो गया। अब पौधे के हर एक सेल में है ये जीन। तो देखिए इसको कीट ने क्या कर लिया? खा लिया। अब कीट जब खा लिया तब देखिए उसके आहार नाल में चला गया है जीन। क्राइजीन कहाँ चला गया? आहार नाल में चला गया। अब देखिए क्राई प्रोटीन जो होता है रवेदार निष्क्रिय होता है। पहले तो निष्क्रिय रहेगा, लेकिन आहार नाल में क्षारीय पीएच मान इसको मिल गया। ठीक है, क्षारीय पीएच मान में क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। आहार नाल में इसको क्षारीय पीएच मान मिल गया जिससे सक्रिय हो गया। अब सक्रिय हो गया यह जीन, अब इस कीट के जो जीन है कीट के आहार नाल में चला गया है। अब आहार नाल में छेद कर देगा और कीट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर समझिए तो समझिए, सब समझिए।